अरे बच्चों, आज हम अगला चैप्टर शुरू करते हैं जिसका नाम है त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमितीय फलन के अंतर्गत सबसे पहले हम देखते हैं कि त्रिकोणमिति होता क्या है। ये पढ़ा होगा आपने, पहले भी पढ़ा है, तो फिर भी एक बार जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज कर लेते हैं कि त्रिकोणमिति होता क्या है। जैसा कि त्रिकोणमिति नाम है तो ये इसके दो भाग हैं, त्रिकोण प्लस मिति। त्रिकोण का मतलब है तीन कोण वाला, तीन कोण वाला। तीन कोण वाले को क्या बोलते हैं हम? त्रिभुज बोलते हैं, क्योंकि त्रिभुज में ही तो तीन कोण और तीन भुजाएं होती हैं। और मिति का मतलब होता है माप। तो इसमें क्या करते हैं कि त्रिकोणमिति जो होती है वो गणित की वो शाखा होती है जिसमें हम त्रिभुज की भुजाओं और कोणों की माप करते हैं। सिंपल सी बात है। अब इसमें इसके बाद आती है बात कोण। तो कोण आपने पहले पढ़ा है, लेकिन एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ। मान लिया कि एक किरण OA है, ये किरण है, ये इसकी प्रारंभिक स्थिति है, प्रारंभिक भुजा बोल दो या स्थिति बोल दो। अब ये मान लीजिए बिंदु O के परितः घूम करके ये घूमी, इस तरीके से घूमी है कि ये इस स्थिति में पहुंच जाती है। अब ये देखिए जो घूमी है, ये घूमी है एंटी क्लॉकवाइज, मतलब जो जिस दिशा में घड़ी की सुई घूमती है उसकी विपरीत दिशा में। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब समझिए, इसमें बहुत यूज होगा एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। तो ये एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की सुई जिधर चलती है उसकी विपरीत दिशा में। तो इस तरीके से जो कोण बनेगा वो बनेगा धनात्मक कोण। और वहीं अगर हम इस तरीके से मान लिया ये स्थिति है प्रारंभिक OA, और ये घड़ी की सुई की चलने की दिशा में यानी क्लॉकवाइज इस तरीके से घूमती है। ये प्रारंभिक लाइन हो गई, प्रारंभिक भुजा, और ये हो गई अंतिम भुजा। ये अंतिम भुजा यहाँ भी थी, वैसे यहाँ भी है प्रारंभिक भुजा, और ये हो गई अंतिम भुजा। तो ये तो हो गया धनात्मक कोण, और ये हो जाएगा ऋणात्मक कोण। ये ध्यान रखना है। आपने अभी तक धनात्मक कोण के बारे में पढ़ा है। ऋणात्मक कोण के बारे में मैंने बताया आपको। अगर कोण इस तरीके से घूमेगा इस दिशा में तो उसे हम ऋणात्मक कोण कहते हैं। अब समकोण के बारे में पता ही है कि समकोण जो होता है वो 90 डिग्री के बराबर होता है। अब चतुर्थांश के बारे में बात करते हैं, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम क्वाड्रेंट। देखिए इस तरीके से अगर हम दो परस्पर लंबवत रेखाएं ले लें, ये XO, X डैश, Y O, Y डैश, ये परस्पर लंबवत रेखाएं हैं। तो इसमें जो XO X डैश है उसको हम बोलते हैं X एक्सिस, और जो YO Y डैश है उसे हम बोलते हैं Y एक्सिस। तो इसमें इस तरीके से देखिए चार पार्ट्स हुए हैं। तो जो ये पहला वाला है उसे बोलते हैं हम प्रथम चतुर्थांश, जो सेकंड वाला है इस तरीके से चलते हैं हम, पहला ये रहेगा, दूसरा ये रहेगा, इसको बोलेंगे हम द्वितीय चतुर्थांश। जो ये वाला है इसे बोलेंगे हम तृतीय चतुर्थांश, और ये इस तरीके से चौथा बनेगा, इसे बोलेंगे हम चतुर्थ चतुर्थांश। ये अलग अलग क्षेत्र है। जैसे XOY, ये क्षेत्र हो गया XOY क्षेत्र, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, जैसे मैंने बोला था अभी, प्रथम चतुर्थांश। इसी तरीके से ये लिख लेंगे द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, और ये चतुर्थ चतुर्थांश। ये पढ़ा हुआ है आपने। इसके बाद अब बात आती है कोणों को मापने की विधियाँ, कि कोण हम कितने तरीके से माप सकते हैं। तो इसकी कई एक विधियाँ हैं। पहली है साष्टिक पद्धति। जो मेन विधि हैं वो दो विधियाँ हैं। पहली है साष्टिक
पद्धति। साष्टिक पद्धति में जो बता रहा हूँ, जो मेन चीज़ है, ये याद रखिए कि एक समकोण बराबर 90 डिग्री। ये याद रखिए साष्टिक पद्धति में कि एक समकोण बराबर 90 डिग्री। और दूसरी चीज़ याद रखिए कि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। और तीसरी चीज़ याद रखिए कि 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। ये देखिए, मिनट के लिए हम 1 डंडा लगाते हैं 60 के ऊपर, और सेकंड के लिए 2 डंडे लगाते हैं। इसके बाद जो दूसरी मेथड है वो है वृत्तीय पद्धति। वृत्तीय पद्धति, इसमें जो खास बात है वो देख लीजिए कि एक रेडियन, अब इसमें जो कोण को नापने की जो इकाई है वो रेडियन है, और पहले वाले में बताया था ये डिग्री है। पहले वाले में ये डिग्री में नापते हैं साष्टिक पद्धति में, वृत्तीय पद्धति में रेडियन में मापते हैं कोण को। ध्यान रखना है, अभी तक हमने रेडियन के बारे में नहीं पढ़ा था। तो ये सर्कुलर सिस्टम, वृत्तीय पद्धति को हम सर्कुलर सिस्टम कहते हैं। तो इस पद्धति में कोण को मापने की इकाई रेडियन है। कोण मापने की इकाई रेडियन है, ये याद रखिए। किस पद्धति में है? वृत्तीय पद्धति में है। जो रेडियन को हम प्रतीक, जैसे 1 रेडियन है, 1 रेडियन है, तो 1 रेडियन को प्रदर्शित करने के लिए हम कैसे लिखते हैं? इस तरीके से 1 की पावर c लिख देते हैं। अगर प्रतीक ये के रूप में 1 की पावर c लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये 1 रेडियन की बात की जा रही है यहाँ पे। अब देखिए 1 की पावर c आए 1 रेडियन, ये बराबर होता है 180 डिग्री बटे पाई। बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए 180 और पाई, ये दोनों ही अचर हैं, कांस्टेंट हैं। तो रेडियन एक अचर कोण है। ये याद रखिए कि ये एक कैसा कोण है? अचर कोण है। क्यों? क्योंकि 180 डिग्री भी अचर कोण है और पाई भी अचर कोण है। अब इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है कि अगर हम बात करते हैं कि कोई वृत्त है, वृत्त की चाप के बारे में आपको पता ही है, तो उस चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पे कितना कोण अंतरित हो रहा है। तो जो ये अंतरित कोण आएगा, अंतरित कोण किसी वृत्त के अंतर्गत एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, ये जो आएगा, क्योंकि इसमें वृत्तीय की बात हो रही है तो ये रेडियन में आएगा हमेशा। ये होता है चाप, वृत्त का चाप और बटे त्रिज्या। त्रिज्या के बारे में पता ही है आपको। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। ये आएंगे सवाल आगे। अब बात आती है रेडियन और अंश में संबंध। अंश में संबंध, देखिए रेडियन और अंश में संबंध, जो मोटी मोटी बात है वो याद रखिए कि 1 रेडियन बराबर 180 बटे पाई डिग्री या अंश। अंश या डिग्री एक ही बात होती है, ये याद रखिए। और ये 180 बटे पाई, ये डिग्री है। अगर पाई का मान रख दें हम 22/7 पाई, क्योंकि पाई का मान 22/7 आएगा। अब इसको हल करें तो इसका मान इतना आएगा 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकंड।
या हम लिख सकते हैं कि 180 डिग्री, इसी को हम लिख सकते हैं कि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो ये याद रखिए, अगर हम रेडियन को अंश में परिवर्तित करें या हमें रेडियन को डिग्री में बदलना हो, तो जो भी रेडियन में दिया होगा उसको हम 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, 180 बटे पाई से। याद रखिए कि रेडियन में अगर कोण दिया हुआ है और उसको डिग्री में बदलना है तो हम क्या करेंगे, उसको 180 बटे पाई से गुणा करेंगे। और अगर इसका उल्टा करते हैं कि अंश में कोई कोण दिया है उसको रेडियन में बदलना है तो उसको पाई बटे 180 से गुणा करेंगे, यानी कि डिग्री में माप या अंश माप बराबर 180 बटे पाई गुणा रेडियन माप। और दूसरी चीज़, और अगर रेडियन में माप लिखनी है, अंश में दी हुई है, तो इसको कर देंगे पाई बटे 180 गुणा अंश माप। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये याद रखिए। अब इसी तरीके से जो इन पे आधारित हम सवाल कर सकते हैं, जैसे अगर कहीं ये सवाल आता है कि डिग्री में दिया हुआ है और उसको चेंज करना है रेडियन में, या रेडियन में दिया हुआ है और उसको करना है हमें डिग्री में, तो एक सवाल हम कर लेते हैं। और वो सवाल देखिए, ये है कि प्रश्न बोल रहा हूँ मैं, ये प्रश्न है 1/4 की पावर c को डिग्री में बदलिए, डिग्री में बदलिए। कैसे हल करेंगे इसको, देखिए 1/4 पूरे की पावर c है, यानी कि ये रेडियन में दिया हुआ है और रेडियन को हमें परिवर्तित करना है डिग्री में। तो अभी बताया था मैंने, अगर डिग्री में परिवर्तित करना हो तो 180 बटे पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/4 गुणा 180 बटे पाई, और ये जो आएगा वो डिग्री में आएगा। अब देखिए इसको कैसे हल करते हैं, ये कट जाएगा, 4 एकम 4 45, यानी कि 45 बटे पाई पूरे की पावर, ये डिग्री में है। अब इसको 45 बटे पाई है, मैंने बताया था 45 बटे पाई की जगह पे 22/7 मान होता है डिग्री में, यह आ जाएगा 45 × 7 बटे 22, ये डिग्री में ही आएगा। अब इसको थोड़ा सा अगर हम हल करें तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 45 को 7 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा करके देखिएगा, ये आ जाएगा 7 × 5 = 35, 7 × 28, 28 3 31, 315 बटे 22 डिग्री। इसको डिवाइड करके देखिए, जब डिवाइड करेंगे 315 को 22 से, 315 को अगर 22 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 7, कितना आ जाएगा 14 सही 7 बटे 22 डिग्री आ जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देना
जो डिग्री होती है, पढ़ा होगा आपने कि 60 डिग्री, 30 डिग्री, 15 डिग्री, इस तरीके से नहीं पढ़ा होगा कि 14 सही 7/22 डिग्री। तो इसको तो लिख दीजिए पूरा पूरा 14 डिग्री, और ये अलग कर लीजिए 7/22 डिग्री। 7/22 डिग्री क्यों अलग क्यों किया है? क्योंकि 14 डिग्री तो बात समझ में आ रही है। ये 7/22 डिग्री ये 1 डिग्री से कम है, तो इसको हमें पता है कि 1 डिग्री होता है किसके बराबर? 60 मिनट के बराबर। तो इसको अगर हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मिनट में आ जाएगा। अब इसको और हल कीजिए 14 डिग्री, अब ये आ जाएगा, इसे काटोगे अगर तो ये 30 आ जाएगा, ये 11 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 210/11 मिनट। ये मिनट में आएगा, ये तो डिग्री में आएगा 14 डिग्री, और ये मिनट में आ गया। मिनट में क्यों आया है? क्योंकि ये 7/22 था यहाँ पे डिग्री में, ये 1 से कम था, तो हमने इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों मल्टीप्लाई करा? क्योंकि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, तो ये मिनट में मान आ जाएगा। अब देखिए 14 डिग्री 210/11 मिनट आ गए। इसी तरीके से ये अपॉन में है, तो देखते हैं कितना आएगा 14 डिग्री, और इसकी जगह पे कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 19 सही 1/11। हल करके देखिए मिनट, यानी ये आ जाएगा 14 डिग्री और ये 19 मिनट, तो पूरा पूरा आ जाएगा। अब ये बचेगा 1/11। 1/11 जो मिनट हैं वो 1 से कम हैं। अब ये पता है कि 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, तो इसको इस तरीके से कर दीजिए 60/11। अब ये सेकेंड में आ जाएगा, तो इसको भी हल कर लेंगे, तो 14 डिग्री 19 मिनट, और ये आ जाएगा आपका कितनी बार जाएगा? 11। 60 को अगर हम 11 से डिवाइड करेंगे तो 11×5=55, 5 बार जाएगा। और उसके बाद कुछ और आएगा तो उसको हम नेगलेक्ट कर देंगे। तो सीधी सीधी बात है कि इसको हम लिख देंगे 60/11 सेकंड को 5 सेकंड। 5 पॉइंट कुछ आएगा तो पॉइंट वाला जो है वो छोड़ देंगे। तो 14 डिग्री 19 मिनट 5 सेकंड, ये आंसर आ जाएगा आपका। इसी तरीके से और सवाल हैं वो भी कर सकते हैं हम। जैसे आपके लिए काम है ये सवाल है आपके लिए कि 6 ये प्रश्न है आप लोगों के लिए। 6⁻c यानी 6 रेडियन को डिग्री में परिवर्तित कीजिए।